जाइम ले लो कोई सा। अच्छा, जाइम कौन सा डाल सकते हैं? जाइम सागरी का बहुत अच्छा है जी। अच्छा, सागरी का बढ़िया रिजल्ट आएगा। अच्छा, गोची है, हाँ, बढ़िया रिजल्ट आएगा जी। बिल्कुल झूठ है जी। शैम्पू का प्रयोग है कैसे लिए? शैम्पू का प्रयोग जी मैं बताऊंगा आपको, लगभग इतनी बड़ी फसल में यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो भी किस कारण से? इंसेक्टिसाइड यानी कि कोई भी कीटनाशक, बिल्कुल, या फंगिसाइड हम स्प्रे में यूज करते हैं। हम नॉर्मली हम पानी की डोज कम रखते हैं। अच्छा, तो हम पानी का आलकस कर गए ना जी लाने का, अगर लोने का, हाँ, तो हम उसमें शैम्पू घेर लेंगे। क्यों? जिससे कि वो थोड़ा पानी फैल जाए। अच्छा, दवाई चिपकाने के काम में, दवाई चिपक जाए, बस जी, बाकी कोई काम नहीं है जी शैम्पू। जैसे दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे युवा किसान से मिलाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं, बहुत ही युवा किसान हैं। और इनके मैं आपको 2 खेत आज दिखाने वाला हूँ, धान के 2 चक दिखाने वाला हूँ। 20 से 25 दिन का धान दिखाने वाला हूँ और 40 से 42 दिन का खेत मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये युवा किसान हैं और अपनी खेती बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं और क्या क्या इसके अंदर लगाते हैं, आप इनके धान का देख रहे हैं। करीब इसके अंदर मुझे लग रहा है 20 से 25 किले इसके अंदर किले हैं, और दूसरे खेत के अंदर भी हम गिनेंगे। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनके खेत ने कर ली है। 20 से 25 दिन का खेत है। सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय, कहाँ से हैं। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार भैया जी। आपका छोटा सा परिचय कराया अपना, और अपना कहाँ से हुआ? जी मैं उत्तर प्रदेश के एक संभल जिले से छोटे गांव भदरौला से हूँ। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रशांत शर्मा है जी। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, आप धान की खेती कर रहे हैं। जी जी, धान की खेती इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं आप। सबसे पहले बताइए क्या क्या आप खेती कब से कर रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। जी मैं खेती लगभग अभी 5-6 सालों से मैंने ही संभाली है। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद में खेती में लग गए? जी जी, मतलब पापा जी का पूरा बोझ आपने अपने कंधों पे ले लिया? जी जी, पापा जी हमारा पूरी मदद करते हैं वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं आपके धान की खेती के ऊपर जाते हैं जी, क्योंकि हमारे पूरे देश का किसान जो है धान के ऊपर निर्भर रहता है। धान जो है लग रहा है अभी जो है, जी जी, धान की जो है बुवाई हो रही है। जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि अपने यहाँ जो हमारे यहाँ जो खेती है ये अगाई खेती है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगाई हमारे यहाँ पे होती है खेती। हाँ, अभी बहुत जगह लगना चालू हुआ है धान। अच्छा जी, जो किसान भाई हमारे जो खेती धान की खेती लगा दी, उन्होंने पहला पानी देने की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, आपका ये कितने, सच बताना बिल्कुल, देखो झूठ मत बोलना। नहीं सही आपका जो है कितने दिन का खेत है ये हो गया जी लगभग 25 से 30 दिन के बीच का मान के चलिए आप। 25 से 30 दिन का पक्का मान के चलें? बिल्कुल। तो इसमें ना तो इससे ऊपर हुआ है ना ही इससे कम है जी। किले मैंने बताया कि आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा किसान भाइयों को, किले बढ़ाएं कैसे, मतलब इसकी जो है ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। एक से एक मेढ़े के अंदर कितना किले हैं धान के, थोड़ा गिन के बताओ एक बार जो है। आप इसको गिन के दिखाओ एक बार। जी जी जी, आप ऐसा मानिए, इसको पेड़ को ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 जोर से थोड़ा सा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जी 18 19 20 21 22 23 24 25 अरे 26 27 28 29 30। वाह गजब, बिल्कुल गजब। 30 किले हैं जी। किसान भाइयों देखो, लगभग 25 से 30 दिन का धान है और 30 किले इसके अंदर हो चुके हैं। ये आपका फार्मूला जो है आपने इसके अंदर क्या लगाया मेरे किसान भाई, देखो आपके जरिए से कुछ अच्छी खेती कर लें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसा लगेगा आपको जी? देखो अपना ये धान है 1509, 1692 और 1509। एक एकड़ कितना है जी? अपनी 7 बीघे जमीन है, लगभग 1 एकड़। हाँ 1 एकड़ अपना खेत है जी जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने पहले पानी पर क्या क्या लगाया, थोड़ा किसान भाई? अपने जो धान लगे थे, लगने के बाद अपन ने 2 किलो बीघे का फेरस और 1 किलो बीघे की जिंक और नॉर्मल से मैंने 5 किलो रिजेंट, क्योंकि हल्की दीमक की मात्रा थी मेरे खेत में। बिल्कुल, तो इसे मैंने मिलाकर 5-7 किलो यूरिया में 7 किलो यूरिया में मिलाकर मैंने इसको बिखरवा दिया था। बिल्कुल, जैसा आपने बताया दीमक, इसी के खेत में दीमक की मात्रा कहाँ दिखाई देती है? दीमक की मात्रा दिखाई दे जाएगी जी, पोया सूखना, पोया पीला पड़ जाना, शुरुआत में सूख कर गिर जाना। हाँ। शुरुआत में लगाने के 8-10 दिन बाद हमें पता होती है कि हमारी रेतली जमीन है तो दीमक होगी। और क्या कहना, अगर मेहनती खेती हम करते हैं तो उसमें दीमक की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, पर दीमक होती जरूर है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या, एक बार थोड़ा दोबारा बताओ थोड़ा फार्मूला। हम किलो बीघे, अगर 1 बीघे की बात, 1 एकड़ का बात करें तो हम 10 किलो फेरस, बिल्कुल 5 किलो जिंक और जी 5 किलो रिजेंट किसी 5 किलो यूरिया में मिलाकर, या 1 गट्टा एमपी अगर हम नीचे डालेंगे तो एमपी मिलाकर
डाल दें। और एमपी तो हम नीचे डाल देते हैं, तो 5 किलो यूरिया मिलाकर तीनों चीजों का मिक्सर बनाकर उसे हम खेत में डाल सकते हैं। 10 किलो तो आपने वो दवाई बता दी जी, यूरिया 5 किलो बस जी यूरिया। क्यों झूठ बोल रहे हो? किसानों के यूरिया के बगैर खेती नहीं अरे होगी। बाबूजी आप हाँ, समझे नहीं, यूरिया जो है नहीं, हाँ। यूरिया में इसमें एक रोग आता है। हाँ। ये जो धान है ये बढ़िया वैरायटी का है, अच्छा इसके अंदर रोग आता है बेकाना रोग। अच्छा जी, जिसकी तुली निकल जाती है जी। हाँ। वो ऐसा धान की तुली ऊपर को भाग जाएगी, हाँ। और भागने के बाद फिर वहां भाग जाएगी, वहां भाग जाएगी, ऐसा करके खेत बेकार हो जाएगा जी। अच्छा, ज्यादा मतलब ज्यादा यूरिया देने से? जी, 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 यूरिया जी। पहले पानी पे कितना दें? पहले पानी पे जी जितना कम हो सके। हाँ। मतलब मैंने बताया जी आपको, अपने जिंक डाल दी, 8 से 10 दिन के दानों दो जी। बिल्कुल। 10 दिन बाद एक कट्टा 7 बीघे में या उससे कम 30 किलो यूरिया ले लो, और फटेरा ले लो किलो बीघे की। यानी कि फटेरा कौन सी कंपनी की ले? फटेरा अदामा बढ़िया है जी, सबसे बढ़िया बढ़िया अदामा बढ़िया, इप्पो भी बढ़िया जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, उसको मिलाकर डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें 1-2 सामान और मिला लीजिए, बताओ, जैसे क्या- कि क्या डाल दें? फटेरा हो गई, बिल्कुल। फटेरा के साथ एक जाइम ले लो कोई सा। अच्छा, जाइम कौन सा डाल सकते हैं? जाइम सागरी का बहुत अच्छा है जी। अच्छा, सागरी का बढ़िया रिजल्ट आएगा। अच्छा। गोची है, हाँ। बढ़िया रिजल्ट आएगा जी दोनों। अच्छा, अब सर मैं बात करता हूँ, मेरे ध्यान में आ गई एक बात। जी, जी। लोग जो ना शैम्पू का बड़ा प्रयोग दिखा रहे हैं। शैम्पू से क्या लाभ होता है? कि जी, जैसे मान के सुनो। चलो किसान भाई क्या कह रहे हैं, शैम्पू का स्प्रे करो और आपकी खेती मेड़े होंगे, 60 से 70 किले होंगे। झूठ है सच्चे बताओ पहले? बिल्कुल झूठ है जी। शैम्पू का प्रयोग है क्या से लिए? शैम्पू का प्रयोग जी मैं बताऊं आपको, लगभग इतनी बड़ी फसल में यूज कर सकते हैं। अच्छा। वो भी किस कारण से? इंसेक्टिसाइड यानी कि कोई भी कीटनाशक, बिल्कुल। या फंगीसाइड हम अगर स्प्रे में यूज करते हैं, हम नॉर्मली हम पानी की डोज कम रखते हैं। अच्छा, तो हम पानी का आलकस कर गए ना जी लाने का, अगर लोने का, हाँ। तो हम उसमें शैम्पू घेर लेंगे। क्यों? जिससे कि वो थोड़ा पानी फैल जाए, अच्छा, दवाई चिपकाने के काम में? दवाई चिपक जाए, वो जैसे? बस जी, बाकी कोई काम नहीं है जी शैम्पू। जैसे मान के चलो चिपकाने के तो और भी काफी दवाई आती है, कौन कौन सी आती है वो? स्टिकर टाइप में बहुत आते हैं जी। आप वो महंगे दुकान पे पड़ते जाओ, हैं? नहीं बहुत सस्ते हैं वो भी। अच्छा। 100 सवा ऐसा थोड़ा महंगा तो पड़ेगा। हाँ। पर शैम्पू 1-1.5 रुपए काम कर रहा है। हाँ, हाँ, तो उसका बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो महंगा ही है जी वो। तो किसान, मैंने देखा है यूट्यूब पर तो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कह रहे हैं कि आप शैम्पू डालो और दवाई डालने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं तो भाई, किसानों जी को वो- ये बताओ, जब किसान पहले पानी पे दूसरे पानी पे शैम्पू डालने लगा और उसके उसमें 10 दिन तक 10 दिन तक कुछ डालो मत आप, तो किसान की खेती कहां तक बर्बाद होगी? थोड़ा बताओ। नहीं, बर्बाद हो जाएगी जी। अगर रोग आ गया, अगर वो शैम्पू पे डिपेंड रह गया तो खेती खत्म है। बिल्कुल 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 जी, किस शैम्पू का कोई भी फायदा नहीं है। आप सिर्फ जो फायदा मैंने बताया है, सिर्फ इससे अलग कुछ फायदा नहीं है कि आप शैम्पू डालोगे, दवाई फैल जाएगी, चिपक जाएगी, बस इतना फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों देखो, कितनी अच्छी बात युवा किसान ने भाई ने बताई है कि केवल आप शैम्पू का प्रयोग दवाई को चिपकाने में प्रयोग करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जैसे कि मानकर लोग आजकल वीडियो दिखा रहे हैं यूट्यूब पर, बड़ी बड़ी भ्रमित कर रहे हैं, तो किसान भाइयों बिल्कुल भ्रमित होने। तो किसान भाई मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन हो। आप ही, आपकी फसल बेकार हो गई ना तो आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा बिल्कुल। तो आगे हम चर्चा करते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे इस बारे में आपने रोग की चर्चा की थी। अभी तो रोग की चर्चा के किसान भाइयों को बाद समझ में नहीं आती कि बकाना रोग है कैसा क्या? है या कैसा बन रहा है खेत में, समझ में नहीं तो आती। ये मुझे लगा आपके बराबर वाले ये को एक हमारी खेत है। बराबर में खेत है जी। अच्छा, जी, इसमें जी, जी। ओहो, इसमें तो रोग आ चुका है जी। जी बिल्कुल ये- बिल्कुल, इसमें जी यूरिया की डोज ज्यादा दी गई है। ओहो। बाकी सभी चीज इसमें जैसे- बढ़िया दी। जैसे जी, पड़ोसी हैं आपके ये, जी, जी, जी। 1 एकड़ में इन्होंने कितना यूरिया लगा दिया इन्होंने होगा? जी 1 एकड़ में 1.5 गट्टे के आसपास डाल दिया जी। 1.5 गट्टा? जी, और ये देखिए जी। अच्छा, एक बार खोल के दिखाओ उसे एक बार, क्या है? ये जो है देखो जी, ये कितना लंबा निकल गया। ये तो ये धान ये इसमें धान की बाली आएगी नहीं? नहीं नहीं, ये देखिए जी, सूखने लग गलन है। अच्छा। ये फंगीसाइड रोग है जी। अच्छा, जी, जी, जी। इसका बचाव क्या है? किसान भाई इसको गलती कर इसको बैठे। देख लीजिए। जी जी बिल्कुल। जी, इसका बचाव क्या कर सकता है इसका किसान भाई? बचाव जी, आप 1 एकड़ में 500 ग्राम थाइमिनेट मिथाइल। मतलब जिस टाइम के 70% दिखना शुरू हो जाए तो कैसे कैसे शुरुआत में कैसे आएगा ये? शुरुआत में जी ये पौधा लंबा हो जाएगा ऐसा करके। मतलब दिखाई पूरे खेत के अंदर 2-4 पेड़ दिखाई देंगे? हाँ, शुरू में 1-2 पेड़ दिखाई देगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसा बढ़ता ही चला जाएगा जी। अच्छा, एक दूसरे में फैलता रोग कैसे है ये? हाँ जी, फंगीसाइड है ये। अच्छा, तो ये- किसान बचाव में जैसे 2-4 पेड़ दिख रहे हैं तो क्या करे? अखोड़ के अलग फेंक दे, क्या करे? अखोड़ के खेत से बाहर निकाल लो, दवाई लगाओ। अगर उसके बाद कोई नया पौधा दिखता है तो एकदम ही किसी से दवाई के बारे में सिलसिला लो या दवाई उसमें लगाओ। बिल्कुल। थाइमिनेट मिथाइल 500 ग्राम आप
एकड़ में लगा सकते हो। दोबारा बताओ एक बार। थायोमेट मिथाइल जो इप्पो की आती है मुयासी नाम से। अच्छा जी जी 500 ग्राम किसी भी 5 किलो या 7 किलो रेते में मिलाओ या हल्का सा 5-7 किलो यूरिया ले लो, उसमें बखेर दो। ज्यादा नहीं, यूरिया या कुछ भी हो ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में। स्प्रे करना चाहे तो फिर कैसे कर सकते हैं? स्प्रे में मार सकते हो आप, स्प्रे में बढ़िया रिजल्ट आएगा जी। और कोई दवाइयाँ कुछ जो यहाँ किसान भाई को मिल जाए? हाँ, ये इप्पो की दवाई जो मैंने आपको बताई है कहीं भी मिल सकती है आपको। अच्छा, कहीं भी मिल सकती है। जी जी। अच्छा। अब जैसे क्या इसके अंदर रोग आ चुका है तो इसमें बचाव आराम से हो जाएगा है? जी जी। अब हमें जो है अपना जो आप बता रहे थे 40 दिन वाला खेत दिखा दो शर्मा जी। जैसे क्या मैंने आपका ये दूसरा खेत देख रहा हूँ आपका मैं। जी जी। सच बताना किसान भाइयों को जी। देखो, क्योंकि आपके देखने से ही किसान को लाभ मिलता है। जी जी। तो ये कितने दिन का खेत है अपना? ये भैया अपना 40 से 42 दिन का खेत है। 40 से 42 दिन का खेत है। कौन सा बीज बोया आपने? ये 1509 है ये बीज। अच्छा, ये भी 1509। जी जी। ये 75 दिन का जी गाभे में जावा है पूरा। अच्छा, 75 दिन का मतलब ये फली जाती है पूरी जी, गाभे में जाता है जी ये। अच्छा। जी जी। तो अब जैसे क्या बात करते हैं, इसमें आपने कितने पानी दे दी? मतलब ये दूसरा पानी पे आपने रिजल्ट दिया? जी क्या देखो दिया? धान के अंदर पानी की कोई भी गिनती नहीं होती। हाँ बिल्कुल। पानी तो चलता ही रहता है धान के अंदर। खाद वाला पानी बताओ। खाद वाला जी के साथ में दवाइयों वाला? खाद के साथ में दवाइयों वाला जी। दवाइयाँ दी जाती है 2 बार और नॉर्मली हमने इनको हल्के हल्के खाद 3 बार दे दिए जी। हाँ जी। अच्छा। दूसरे खाद पे क्या दिया आपने इसमें? इसमें दूसरे खाद पे हमने दी जी फटेरा दी और उसके साथ कुछ जाइम लगाए थे और जी एजोडिका लगाई है इस खेत के अंदर हमने। एजोडिका क्या चीज है ये? जी इसके अंदर कार्टब और फिप्रोनिल जो रिजेंट वो पाई जाती है जी। कितने % होती है साहब इसके अंदर? जी उसके अंदर कार्टब लगभग 4% और रिजेंट जो होती है 0.5% होती है जी। अच्छा। मतलब जैसे कम भी हो और किसान भाई ले ले तो गलत फिर सही नहीं बैठेगी है? नहीं, जो थोड़ी कम ज्यादा चलती रहती है जी मार्केट के अंदर 6% भी है, बहुत तेज होती है 6%। 6% तेज ना लगाए, ज्यादा तेज भी नहीं लगाए। ये धान है सस्ते में सही काम कर ले कि ज्यादा लेके ज्यादा पैसा बेकार ना करें। 1 एकड़ की लागत में लगभग कितने रुपए की जाएगी वो? जी वो 1 एकड़ की लागत में लगभग 1100-1150 के आसपास है वो। अच्छा, उसका स्प्रे होना है या खाद में डाल के? वो जी खाद में मिलकर डल जाती है एजोडिका का जो है। तो खाद जैसे किसान भाई पहले पानी पे आपने बताया कम डालना चाहिए। जी। दूसरे पानी पर लगभग कितना खाद उसमें डालना चाहिए उसमें मिक्स करके? दूसरे पानी पे जी अगर हम खाद दे रहे हैं तो पूरा गट्टा हम 1 एकड़ में दे सकते हैं। 40 से 45 किलो का जो बोरा हम 45 किलो का बोरा हम डाल सकते हैं जी। बिल्कुल। अब लास्ट बार ये किसानों को बता दो, जैसे कि मान के चलो रोग आपके इसमें तो बिल्कुल रोग नहीं है। जी। रोग आपने बताया था कि जो है जो निकलने वाला रोग होता है जी, वो आ जाता है जी। और भी कुछ जो रोग आते हैं जैसे क्या कीटनाशक लगता है गाभे में आकर जी, अब कैसे बचाव कर सकता है? गाभे में आके जी कीटनाशक लगेगा अभी लगभग ये 15 दिन बाद। हाँ। पूरा गाभे में आ लेगा ये। उसके बाद पंखी टिड्डा ये चीज आनी चालू हो जाएंगी। बिल्कुल जी। हम पहले बचाव क्या कर सकता है किसान? उसके पहले ही बचाव जी हम दवाइयाँ लगानी चालू कर देंगे। बिल्कुल। जो जैसे कि हिमावारी है और यूरी है, लैम्डा उसके अंदर जिसका हम स्प्रे मारेंगे तो उससे टिड्डा पिड्डा नहीं आएगा जी। अच्छा। जी 050 का हम गाभे में आके स्प्रे मारेंगे। पोटेशियम सल्फेट होता है जी उसके अंदर। दाने की चमक और दाना फुलाने में बहुत काम करता है जी। दाने की लेंथ बड़ी अच्छी आती है उसके लगाने के बाद 050 के साथ। अच्छा। उसके हम नॉर्मल डोज जी हम 4 बीघे या 4.5 बीघे में 1 थैली 1 किलो की मारते हैं। महंगी नहीं होता जी वो, लगभग 140 रुपए के आसपास होगा जी वो। अच्छा, पिछले साल जैसे क्या आपका धान बोया आपने? जी। कितने एकड़ का निकला वो? कितने बीघे मतलब कुंटल बीघे का निकला? जी मैं आपसे सही बताऊं तो मेरा धान जी वो बैठा 4 कुंटल का। 4 कुंटल 1 बीघे में। अब आप लगा लीजिए 20 बीसे का बीघा होता है। जी 24 कुंटल धान एकड़ में बैठा जी। एकड़ में बैठे। इसकी क्या उम्मीद लग रही है इस बार? जो जैसे कि बढ़िया खेत है आपका बिल्कुल एकदम जो है जी, उम्मीद जी यही है इसकी भी लगभग यही निकलेगा ये 25-26 कुंटल एकड़ का बैठेगा जी ये भी। अपन ने जैसे उसमें 30 किले देखे थे 25 से 30 दिन वाले में। जी। इसमें एक बार जो है पौधा लेकर किले गिनवा दो, कितने किले हैं इसके? किले देखिए जी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और जी 38
बहुत 40 बढ़िया। किलो तक है जी। 40 किलो तक है? जी जी जी। मतलब बिल्कुल किसान भाइयों देखो कितनी सच्चाई दिखाई है भाई जी ने, बिल्कुल जो है 40 किलो तक है जी। कितने उसमें 25 दिन वाले, इसमें कितना अंतर बताया आपने खेत में? जी उसमें आपके सामने आ रहे थे जी 24-25 किले आए थे जी। हाँ 25 किले तक जी आए जी जी। थे। बिल्कुल। इसके अंदर है जी लगभग 40 किले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों आज मैंने आपको एक युवा किसान दिखाया, बिल्कुल जो है कैसे कैसे खेती कर रहे हैं, आप देख नहीं सकते हैं, बहुत ही सफल तरीके से खेती कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को एक बार शैम्पू के बारे में और भ्रमित जो हो रहा है उन्हें बता दो थोड़ा। जी मैं शैम्पू के बारे में यही बताना चाहूंगा, शैम्पू का कोई भी फायदा नहीं है किसी तरीके का, बस फायदा सिर्फ इतना ही है हाँ, किसान चिपकने भाइयों कि हम जो दवाई लगाते हैं उससे दवाई चिपक जाती है और थोड़ी फैल जाती है, बाकी इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। कोई भ्रमित ना हो, एक शैम्पू या 2 शैम्पू आप लगा सकते हैं, कोई दवाई में मिलाकर हाँ, लगा स्प्रे सकते हैं। करके। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। पर वैसे कोई भी फायदा नहीं है, ना तो कोई इंसेक्टिसाइड है वो, ना कोई वो फंगीसाइड है। आप उसका कोई भी उसको लेकर टेंशन या कोई किसी चीज की आप वो ना ले, ओवर एक्टिंग ना करें, ओवर एक्टिंग ना करे कोई भी। तो किसान भाइयों देखो आज कितनी बेहतरीन जानकारी दी है, शैम्पू का असली प्रयोग क्या है और कैसे हमें करना चाहिए आपको दिखा दिया। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, आपके खेत में जो रोग आ रहा है तो आपको बिल्कुल अच्छी दवाइयां लेकर आनी है और आपको दवाइयों वालों के पास में जाना है और उनसे दवाई खरीद के लाकर अपने खेत के अंदर रोगों को रोकने की दवाइयां लगानी है। तो दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।